हेलो स्टूडेंट्स, फर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना, जिसमें हमने पिछले वीडियो में यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना सीखा। आज का हमारा टॉपिक है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल मेथड से इसको समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, उसके लिए हमको कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो क्या है, तो देखिए वो कि हम बात करते हैं एक परमाणु की। तो एक परमाणु के केंद्र में एक भारी धनावेशित कण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। ये नाभिक होता है। इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार जो कक्ष होता है उसमें कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमने का जो पथ है वो क्या कहलाता है, कक्षा या कक्ष या कोश, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्बिट। कक्ष या कोश। कोश की बात करें तो इस कोश में क्या पाए जाते हैं, उपकोश। कोश में क्या पाए जाते हैं, उपकोश। अब उपकोश कौन कौन से होते हैं, 4 उपकोश पाए जाते हैं। देखिए S, P, D और F। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है और उनके बारे में जो विस्तृत अध्ययन है वो हम चैप्टर के अंदर करेंगे। यहाँ पे हमको जिस चीज़ की आवश्यकता हो रही है वो देख रहे हैं कि उपकोश जो होते हैं वो क्या है, S, P, D और F। 4 ये उपकोश हैं। इन S, P, D, F की बात करें, ये लीजिए S, P, D और F, ये मैंने लिखे उपकोश। उपकोश में देखें कक्षकों की संख्या निकालें अपन। अगर उपकोश में कक्षकों की संख्या, उपकोश में कक्षकों की संख्या, तो उपकोश में कक्षकों की संख्या देखिए आप, S में 1 कक्षक होता है, P में 3, D में 5 और F में 7। ये इनमें कक्षक पाए जाते हैं और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से रहेंगे, एक तो रहेगा क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक तो रहेगा क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त और दक्षिणावर्त। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें कक्षकों में। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, हमने कहा कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका मतलब ये रहा कि इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, इसमें 2। S में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, P में कितने हो गए, 6 और D में 10 और F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखी हमने। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 2 से ज़्यादा नहीं भरने हैं, 2 से कम हो सकते हैं अगर हमारे पास में कम हैं तो। P में 6 आएंगे अधिकतम, D में 10 और F में 14। तो एक तो ये बात याद रखनी है कि S में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, P में कितने रह सकते हैं और D में कितने रह सकते हैं और F में। तो एक बात ये हुई। अब दूसरी बात देखिए, ये हमने ऐसे गोले बनाए कि पहला कोश बनाया जिसमें एक ही होता है, इसमें 2 गोले बनाए। ये यहाँ पर हमने 3 गोले बनाए और ये हमने बनाए 4, और उपकोश की संख्या होती है 4। पहले कोश में एक ही उपकोश होता है इसलिए मैंने 1 गोला बनाया। दूसरा जो कोश होता है उसमें 2 उपकोश होते हैं, S और P, इसलिए कितने उपकोश बना दिए, 2। और तीसरे में 3 उपकोश होते हैं, S, P और D, इसलिए 3 गोले बनाए। और डी में 4 उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ।
इसलिए हमने कितने गोले बनाए, 4। अब 4 के बाद में ये सभी कितने ही बनाने हैं हमको, 4। ये देखिए 7 तक बना लिए हमने, क्योंकि 7 कोष तक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 118 तक आ सकते हैं। 118 इलेक्ट्रॉन हैं आवर्त सारणी में, और आवर्त सारणी में 118 तत्वों के क्या लिखेंगे हम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 118 तत्वों के लिए 7 कोष की आवश्यकता होती है। ये 7 कोष लिखे हमने। तो देखिए पहला कोष लिखा ये, इसमें मैंने 1 लिखा, इसमें देखिए ये 2, इसमें देखिए 3, इसमें ये 4 लिखा सभी में ही, इसमें देखिए 5, इसमें देखिए आप 6, इसमें देखिए आप 7, ये लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए हम कह रहे हैं पहला जो कोष है उसमें हमने एक गोला बनाया, इसका मतलब इसमें कितने उपकोष होते हैं, एक का मतलब स्टार्टिंग कहाँ से है, एस से। तो इसमें हमने क्या लिखा, एस, ये हो गया 1s, यानी 1s। दूसरे में 2 होते हैं उपकोष, एस और पी, इसलिए यहाँ लिख दिया इसमें एस और इसमें पी। तीसरा जो है उसमें 3 उपकोष होते हैं, एस पी डी। तो देखिए एस पी और ये डी। उसके बाद देखिए 4 से आगे सभी में 4 उपकोष होंगे, एस पी डी और एफ। तो सभी में हम एस पी डी एफ लिख दें। ये देखिए एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी और ये एफ, ये ऐसे लिख दिया हमने। इसके बाद देखें हम अब क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए आप ऐसे चलेंगे, देखिए उल्टे तीर का चिन्ह हमने ऐसे लगाया, बिल्कुल सीध में। ये ऐसे चलना है हमको। ऐसे चलने का मतलब क्या है, यहाँ हम लिख रहे हैं बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम, या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम या इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, यानी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से जाएंगे। तो देखिए जैसे एरो लगाया है उस प्रकार से हम इनको लिखते चलें। तो देखिए पहला लिखा मैंने 1s, यानी पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। उसके बाद देखिए यूँ चले 2s, यहाँ आ गए। इसके बाद फिर इधर से चले 2p, 2p के बाद ये 3s, इसके बाद देखिए 3p, 3p के बाद 4s, ये आ गया। 4s के बाद देखिए यहाँ से फिर आ गए 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, यहाँ तक आ गए। फिर इधर से चले 4d, 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद देखिए 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद में आ जाइए 7s, 7s के बाद देखिए 5p, 5f, 5f के बाद 6d, और 6d के बाद 7p, और 7p के बाद 6f, 6f के बाद में 7d, और फिर आ जाएगा 7s, 7f। तो इस प्रकार से हमको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरा हमने क्या कहा था, इम्पोर्टेंट बात अभी जो बताई थी कि s p
डी और एफ, इनमें जब इलेक्ट्रॉन देख रहे थे हम, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे? एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 2 भरने हैं आपको, पी में 3, इसमें 10, एस पी में कितने 6, इसमें 10, एफ में 14। ये क्या भरे हैं हमने? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे जैसे हम केमिस्ट्री में घुसते जाएंगे तो क्या होगा, ये नॉर्मल हो जाएंगी, ये बातें सभी को याद भी हो जाएंगी। अभी तो आपको क्या करना है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं तो आपको रोज़ाना 5-5 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखने हैं, जिससे ये प्रैक्टिस हो जाए आपको। तो देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चालू कर रहे हैं इसके बाद में। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बात की हमने हाइड्रोजन की। ये लीजिए हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो ये हमने लिखा इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम या बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जाएंगे, इस प्रकार से जाएंगे तो सबसे पहले कौन लिखना है आपको? 1s। तो 1s लिया हमने, ये लो 1s। इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। आपके पास हाइड्रोजन जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास? 1 उदासीन जो तत्व रहेगा उसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। चूँकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई? 1 हो गई। अब 1 हो गई, इस 1 इलेक्ट्रॉन को हमको भरना है। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी हमेशा ऊपर शो करनी है आपको। तो देखिए ऐसे आएगा 1s, इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, तो देखिए ये हो गया 1s1। ये हाइड्रोजन का क्या हो चुका है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया हमने। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s1। अब अगला देखिए आप, हाइड्रोजन के बाद अगला तत्व आता है हीलियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 2 है। अब इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहले कौन ही आता है? 1s आता है, हमने यहाँ लिखा 1s। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने ऐसे भर दिए। ये हो गया 1s2। इसके बाद अगला देखें लिथियम। हीलियम के बाद आता है लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। अब 3 वाले का परमाणु क्रमांक है तो 3 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हमको। परमाणु क्रमांक यदि 3 है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन भरने के लिए वही 1s से चले। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरने हैं हमको? 1s। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास? 3। तो आप क्या करते हैं? ऐसे करते 1s3। 1s3 आपको नहीं करना है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने ये बात आपको बताई कि s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको नहीं भरने हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लिथियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1s2। s में कितने भर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बच गए? 1 बच गए इसके पास, 1 बच गए तो इसलिए अगले वाला लेंगे हम क्या? 2s। अगले वाला कोष कौन सा है? 2s। तो 2s लिखा हमने और इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं? 1, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने? 2s1। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सही। इलेक्ट्रॉन कैसे गिनेंगे? देखिए 2 और 1 3, ऊपर से इलेक्ट्रॉन गिने, ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो ये आसानी से गिन लेंगे हम। 2 + 1 3 हो गई। अगला देखें हम बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। इसका परमाणु क्रमांक 4 है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 इलेक्ट्रॉन भरिए आप। तो देखिए 1s2 और 2s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसमें और 2 इसमें, 2 और 2 4 हो गए। अगला तत्व देखें हम, बेरिलियम के बाद में चले हम बोरोन पर। तो देखिए 1s2 2s3 ऐसे फिर नहीं लिखना है हमको,
क्योंकि एस ही उपकोष है, और एस उपकोष में तो कितने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, आपको 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरने हैं। अधिकतम कितने ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, इसलिए हमको अगला उपकोष लेना पड़ेगा। ये जो लिखे गए हैं इसी वजह से तो लिखे गए हैं, नहीं अन्यथा एक से ही काम चल जाता। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इनसे ज़्यादा होने लगेंगे हम एक उपकोष लेते चलेंगे, बस यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम है। तो देखिए हमने कहा कि एस में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखा तो देखिए 1s2 2s2 1s2 2s2, अगला कौन सा आ जाएगा 2p, और 2p क्या हो जाएगा 1। इलेक्ट्रॉन देखिए 5 थे इसके पास, तो 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगला देखें हम बोरोन के बाद कार्बन, परमाणु क्रमांक 6 परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। तो ये क्या लिखेंगे हम 1s2 2s2 और 2p2, ये इसका क्या हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला देखिए आप कार्बन के बाद देखिए नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 हो गए। तो ये देखिए 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p3 कर दिया हमने। तो ये सही है, क्यों सही है, क्योंकि p में तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताइए 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। इसका मतलब हम p में तो कितने तक भेज सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है नाइट्रोजन का, क्योंकि हमने कर दिया देखिए 2 और 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगला तत्व देखिए ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8, तो ये देखिए 1s2 2s2 और ये 2p4, ये देखिए 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगला देखिए फ्लोरीन, परमाणु क्रमांक 9, तो 1s2 2s2 और 2p5 ये देखिए 2 और 2 4 और 5 9, क्योंकि p में तो कितने तक आ सकते हैं 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद अगला देखिए आप फ्लोरीन के बाद नियोन, परमाणु क्रमांक हमने लिखा 10, तो ये देखिए 1s2 2s2 और 2p6, 2 और 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। तो देखिए यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हमने 10 तक। इसके बाद आगे देखिए आप नियोन के बाद देखिए सोडियम, परमाणु क्रमांक 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हमको। तो इसके देखिए कितने हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन 11, तो सबसे पहले वही 1s2 उसके बाद 2s2, इसके बाद देखिए 2p6, p में कितने आ सकते हैं 6, क्योंकि 7 नहीं करना है, क्योंकि p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 6, क्योंकि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन 11, कितने बढ़ चुके हैं हम देखिए 2 और 2 4 और 6 10 ये हो गए। इसके बाद में देखें हम अगला कौन सा लेना पड़ेगा हमको, ये 3s, तो ये हो जाएगा 3s1। अगला देखिए सोडियम के बाद मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12, तो देखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2, तो देखिए 12 इलेक्ट्रॉन थे, ये 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऊपर से गिन लेंगे 2 4 और 6 10 और 2 12, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के बाद देखिए आप एल्युमिनियम, परमाणु क्रमांक 13, तो ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, 12 हो गए। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो अगला वाला लेना पड़ेगा देखिए 3p लेना पड़ेगा, तो ये आ गया 3p1। इसके बाद देखिए आप सिलिकॉन, परमाणु क्रमांक 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 हो जाएगा, ये 3p1 था और ये 3p2
2। सिलिकॉन के बाद देखिए फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3p3, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। यहाँ तक तो सेम रहता है, देखिए ये बढ़ता जा रहा है केवल इलेक्ट्रॉन। अगले में देखिए सल्फर परमाणु क्रमांक 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये 3p4, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। सल्फर के बाद देखिए आप क्लोरीन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये 3p5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला आर्गन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, ये फिर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा। इसके बाद देखिए पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये 3p6। पी में कितने आ सकते हैं अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। अगला वाला लेना पड़ेगा। 3p के बाद में देखिए कौन आ जाएगा 4s और ये आ जाएगा 4s1। इसके बाद देखिए कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, तो ये देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, ये 4s2 हो गया। अब वही देखिए s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो s के बाद में अगला लेना पड़ेगा 4s के बाद। देखिए जैसे ही हम कैल्शियम के बाद स्कैंडियम पे गए, ये देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 4s के बाद में कौन आएगा देखिए 3d और यहाँ आ जाएगा 3d1, 3d1। इसके बाद देखिए स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2, यानी डी में कितने तक जाएंगे अब 10 इलेक्ट्रॉन तक जाएंगे। तो ये 22 तक हुए। अब देखिए टाइटेनियम के बाद देखिए अगला परमाणु क्रमांक 23 वेनेडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d3। देखिए 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 12 और 6 18 और 2 20 और 3 23। इसके बाद देखिए क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24, ये इम्पोर्टेंट लिखा हमने। तो देखिए हम अगर इसको लिखते तो ऐसे लिखते 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4, ऐसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, गलत है। तो सही क्या है, तो सही देखिए आप, इम्पोर्टेंट होता है आता भी है। तो देखिए इम्पोर्टेंट ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। ये देखिए ये इसका जो 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र होके किस में चला जाता है, इसे d में, और ये तो हो जाता है 4s1 और ये हो जाता है 3d5। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम इस चैप्टर में आपबाहों के नियम पढ़ेंगे तो उसमें एक आएगा अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम। ये नियम क्या कहता है कि अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित जो विन्यास होते हैं वो अधिक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित जो विन्यास होते हैं वो अधिक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। अगर ये वाली कंडीशन बन रही है तो इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए ये ऐसा केस जो आता है परमाणु क्रमांक जैसे 24 क्रोमियम में और परमाणु क्रमांक 29 में, जब हम 40 तक परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं तो उसमें 24 और 29 में ये वाली कंडीशन आती है। यानी देखिए ये डी में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी पूर्ण पूरित विन्यास है। इसके आधे कितने हो गए, 5, यानी अर्धपूरित हो गए। और अर्धपूरित विन्यास होने के कारण ये क्रोमियम इस फॉर्म में क्या होता है, स्थायी होता है।
तो हमने यहाँ पर हिंट लिख दी कि ये वाला सही था। क्यों सही था? क्योंकि अर्धपूरित विन्यास होने के कारण अधिक स्थायी है। अर्धपूरित विन्यास होने के कारण क्या है? ये अधिक स्थायी। तो ये क्रोमियम का विन्यास हो गया। क्रोमियम के बाद देखिए आप मैंगनीज, परमाणु क्रमांक 25, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और ये d5 हो रहा है ऑटोमेटिक। 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 और 2 20 और 5 25। तो ये कोई अब बात नहीं है। इसके बाद मैंगनीज के बाद देखिए आयरन, परमाणु क्रमांक 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, क्योंकि डी में कितने तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 तक। आयरन के बाद देखिए कोबाल्ट, परमाणु क्रमांक 27, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7 हो जाएगा। कोबाल्ट के बाद देखिए आप निकेल, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8, ये हो गया निकिल का। निकिल के बाद आ जाइए आप कॉपर पे 29, परमाणु क्रमांक, तो ये कह रहे थे ये भी क्या है? अब बाद है। इसमें देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखते तो ऐसे लिखते, ये 4s2 और ये हो जाता 3d9, लेकिन ये विन्यास फिर गलत है। क्यों गलत है? ये d9 विन्यास है और d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर इसमें जा सकता है, तो ये हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d10। तो यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते तो ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये आ जाएगा 4s1 और ये आ जाएगा 3d10, और ये वाला विन्यास सही है और ये सही है। तो हमने इसकी ब्रैकेट में क्या लिख दिया? पूर्ण पूरित, क्योंकि डी पूरा भरा हुआ है। डी में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा पूर्ण पूरित विन्यास होने के कारण पूर्ण पूरित विन्यास होने के कारण अधिक स्थायी है। पूर्ण पूरित विन्यास होने के कारण अधिक स्थायी है। ये कॉपर का हो गया। कॉपर के बाद देखिए आप जिंक, परमाणु क्रमांक 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये हो जाएगा 3d10। तो ये किसका विन्यास हो गया? अब जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। अगला तत्व देखें हम, परमाणु क्रमांक 31 गैलियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते तो इसमें देखिए कि 31 से लेके 40 तक कोई अब बात नहीं। तो लिखा हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहाँ तक भर चुके थे हम 30 तक। इसके बाद अगला ये आ जाएगा 4p1 और p है ये चूँकि, तो p में कितने तक जाते हैं? 6 तक। तो 6 तक भरने हैं हमको। इसके बाद गैलियम के बाद जर्मेनियम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और ये आ जाएगा 4p2। इसमें बढ़ गए 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगला देखें हम, आर्सेनिक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और ये आ जाएगा 4p3। आर्सेनिक के बाद में देखिए आप सेलेनियम, परमाणु क्रमांक 34, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और यहाँ पर आ जाएगा ये 4p4।
4। इसके बाद देखिए ब्रोमीन, परमाणु क्रमांक 35, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और ये आ जाएगा 4p5। ब्रोमीन के बाद देखिए क्रिप्टॉन, परमाणु क्रमांक 36, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और ये आ जाएगा 4p6। इसके बाद देखिए रूबिडियम, परमाणु क्रमांक 37, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। पी में चूँकि 6 तक आ सकते हैं इसलिए अगला लेना पड़ेगा हमको 5s और यहाँ आ जाएगा 5s1। रूबिडियम के बाद में देखिए आप स्ट्रॉन्सियम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 ये 4p6 और यहाँ आ जाएगा 5s2, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा। इसके बाद देखिए अगला स्ट्रोंशियम के बाद यट्रियम, परमाणु क्रमांक 39, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। क्योंकि s में अधिकतम कितने आ सकते हैं 2, तो अगला लेना पड़ेगा हमको 4d और यहाँ आ जाएगा ये 4d1। और इसके बाद देखिए जर्कोनियम, परमाणु क्रमांक 40, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 और ये आ जाएगा 4d2। तो ये हो गए परमाणु क्रमांक 40 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको रोज़ाना लिख लिख के देखने हैं ये, और उसके बाद में जो 40 से आगे जो 118 जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हम आवर्त सारणी जब चैप्टर देखेंगे तो उसमें सीखेंगे। और एक अलग ही मेथड होगा वो, उससे क्या है अपन 118 जो तत्व हैं आवर्त सारणी के उन सभी के क्या ज्ञात कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धन्यवाद।